दानम दमश्च यज्ञश्च आगे आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय 3 प्रकार का होता है। स्वाध्याय यानी स्व अध्याय, स्व यानी अपना, अध्याय यानी आपको नॉर्मल भाषा में कहें तो पढ़ना। स्व मतलब हम खुद, पढ़ना मतलब पुस्तकें पढ़े। पुस्तकों में कौन सी पुस्तक? कोई भी पुस्तक है। वेद उपनिषद यानी कि सनातन परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो, वेदों का स्वाध्याय करें, उपनिषदों का करें, दर्शनों का करें, गीता का करें। तो ये हुआ आप किसी जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये भी स्वाध्याय हुआ। दूसरे प्रकार का स्वाध्याय होता है स्व यानी कि खुद का। आप जब अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आपका पूरा दिन आज जैसा भी बीता, आप शाम को जाके सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके आराम से अपने मन को शांत किया। उसके बाद अपनी पूरी दिनचर्या को ऑब्जर्व कीजिए, आज आपने क्या क्या किया। जहाँ आपने अच्छा किया होगा आपको खुशी भी होगी, पर जहाँ आपसे गलत हुआ होगा वो आपको ध्यान आएगा। जब आप गलत कर देते हैं उस समय ध्यान नहीं होता। आप पे कोई कंडीशन ऐसे आई कि आपको गुस्सा करना पड़ा, आपने गुस्सा कर दिया, उस समय तो आपको यही लगेगा कि मैंने सही किया, कंडीशन ऐसी थी, मुझे गुस्सा करना चाहिए था, मैंने कर दिया। पर आप जब आत्मनिरीक्षण करके सोचेंगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता था। तो इस प्रकार खुद का अध्ययन करना, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद की गलतियों पे इस तरीके से ध्यान देना कि आगे से वो गलतियां हमसे ना हो, अपनी अच्छाइयों पे इस तरीके से ध्यान देना कि आगे से हम उनको और बढ़ाएं, ये भी स्वाध्याय ही कहलाता है। और तीसरे प्रकार का स्वाध्याय होता है ओंकार का जप। परमपिता प्रभु का सबसे प्यारा नाम क्या है? प्रणव कहते हैं उसे, ओम। तो इसका जप ये भी क्या है? स्वाध्याय ही है। कहते हैं इस प्रकार का स्वाध्याय करने से, ये जो ओंकार का उच्चारण करते हैं आप, जप करते हैं, जप यानी आप लगातार किसी चीज को लंबे समय तक करते हैं तो वो जप कहलाता है। तो ओंकार का जप जब आप लंबे समय तक करते हैं तो उससे इष्ट देवता की संप्राप्ति होती है। आप लोगों ने योग दर्शन ग्रंथ का नाम सुना है, योग दर्शन? तो उसमें वो सूत्र आता है ना, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। तो स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? इष्ट देवता की संप्राप्ति होती है। इष्ट देवता जो हमारे, सबके इष्ट देवता होते हैं अपने अपने, कोई कोई, तो इष्ट देवता के पास जाने का हमें अवसर मिलता है, हम और करीब हो जाते हैं परमपिता प्रभु के। आपको ऐसा लगता है आपके सामने जब कोई कंडीशन आती है आप भगवान जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है? आप लोगों से कोई तो होगा ऐसा, कुछ तो होंगे। कभी ऐसा लगता है कि मैं कह तो रहा हूँ भगवान जी सुन नहीं रहे, पता नहीं कहाँ ही है? ऐसा भी होता है? होता है। पर जिनका सीधा सीधा कनेक्शन है ना, इसका मतलब है कि मन उतना ही अधिक साफ है। मन जितना साफ रहता है ना, भगवान जी हर कंडीशन में सुनते हैं, पर हमारे मन पे जितनी लेयर्स चढ़ी रहती है ना वो विकारों की, उतना हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी नहीं सुन पा रहे। भगवान जी हंसते हैं दूर बैठ के, किसे ऐसा लग रहा है मैं नहीं सुन रहा हूँ, सुना तो ये नहीं पा रहा है। बीच में जितनी लेयर रहेंगी, मान लो मैं यहाँ से आवाज दे रही हूँ, बीच में जितनी दीवारें हैं, जितना दूर जाएंगे उतनी कम आवाज आएगी ना। भगवान जी के साथ भी वैसी ही कंडीशन है। हम बोल रहे हैं, उन्हें सुनाई सबका सेम दे रहा है, पर जो वापस रिप्लाई करते हैं ना, वो हमें सेम आवाज में नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकदम साफ है, अगर बीच में कोई दीवार नहीं है, हमें एकदम सही से सुनाई देगा। थोड़ा सा अगर मन में विकार है, एक दो दीवारें आ जाएंगी, थोड़ा कम सुनाई देगा। जिनके मन में ज्यादा विकार है, राग द्वेष क्रोध अहंकार, ये सब चीजें, जितने भी विकार हैं, ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा दीवारें हमारे और भगवान जी के बीच बनती जाती हैं। तो अपना सीधा कनेक्शन भगवान जी से रखने की कोशिश करें। ये 3 प्रकार के स्वाध्याय हुए। तो आप लोग स्वाध्याय करते हैं? करते हैं? घर पे भी करते हैं? प्रतिदिन करते हैं? सभी करते हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रही। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन करते हैं स्वाध्याय? बहुत कम मात्रा में करते हैं। एक बार हाथ उठा के आप लोग संकल्प कीजिए। हाथ उठाइए सभी ऊपर, एक हाथ ऊपर उठाइए, मेरे साथ साथ बोलेंगे, आज से हम सभी प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय और अपनी आयु के बराबर गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करेंगे। नीचे कर लीजिए हाथ।
जो साथ में दूसरा संकल्प कराया वो समझ आ गया ना? हाँ, 5 मिनट का स्वाध्याय कम से कम, और साथ में आपकी जितनी आयु है कम से कम उतनी बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ज्यादा देर नहीं लगती इसमें। रात को आप सोने से पहले 5-10 मिनट दे लो। टीवी आदि देखने में भी तो लगाते होगे समय, तो उसमें से 10-15 मिनट निकाल लो। तो आप लोग आज से क्या करेंगे, रात को सोने से पहले 5 मिनट का आत्मनिरीक्षण, और आपकी जितनी एज है उतनी बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ठीक, ये हुआ स्वाध्याय। उससे आगे आते हैं हम तप की बात पे। तप क्या होता है? तपस्या। आप लोग सीधे सीधे अर्थ में तपस्या समझते हैं। योग दर्शन के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व यानी दो दो के जोड़े। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हानि, इन सबको सहन करना। सहन कब करना? हर कंडीशन में। हर कंडीशन में सहन करना? नहीं, नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हानि हो गई, बेवजह किसी और की वजह से नुकसान हो गया, आप सहन कर लोगे? उसमें ऐसा कहते हैं कि धर्माचरण करते हुए यदि आपको ये सब चीजों का कष्ट उठाना पड़ता है तो उसको सहन करें। आप सत्र में बैठे हैं, अभी तो ठंडी गर्मी मिक्स मौसम है, मान लीजिए आप सर्दियों में आते हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो आप अच्छे काम के लिए आए ना अभी, तब अगर आपको सर्दी सहन करनी पड़े तो सर्दी सहन करो, वो आपका तप कहलाएगा। ये दो दो के जोड़े में जो आते हैं ना, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भूख, प्यास, लाभ, हानि, ये सब चीजें द्वंद्व कहलाते हैं। तो तब क्या है? द्वंद्व सहनम। उन द्वंद्वों को सहन करना कब? जब आप धर्माचरण यानी कि अच्छे रास्ते पे काम करते हुए जो समस्याएं आपको सामने आए, उस समय इन चीजों को सहन कर लेना, इन परिस्थितियों में विचलित न होना, क्या कहलाता है? तप। और अगर श्रीमद् भगवत गीता की भाषा में कहें तो उसमें तप 3 प्रकार का बताते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक, और शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक यानी शरीर के स्तर पे जो आप तप करते हैं, वाचिक यानी वाणी के स्तर पे जो तप करते हैं, और मानसिक यानी मन के स्तर पे जो तप करते हैं। तो उसमें पहले तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। तामसिक स्तर का कौन सा होगा तप? जो आपने तप तो किया, जैसे पुराने समय में क्या होता था, राक्षस लोग होते हैं ना, आप लोगों ने सीरियल्स में कभी देखा हो तो, तप करते थे, इसलिए उनको त्रिलोक पे विजय पानी है। त्रिलोक पे विजय पाके क्या करेंगे? दूसरों को कष्ट देंगे। उसने तप तो किया, पर किस लिए? स्वार्थ के लिए। तो वो कौन से स्तर का तप है? तामसिक स्तर का तप है। और राजसिक तप कौन सा होता है? हाँ, मान प्रतिष्ठा के लिए, लोभ लालच से जो आप तप करें, उसको कौन सा तप कहते हैं? राजसिक तप। और सात्विक तप कौन सा होगा? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे कि बहुत साल पहले आप लोगों को पता होगा, अगर जब पूज्य गुरुदेव जी ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले काफी समय तक वो पतंजलि योगपीठ से बाहर रहे थे। उन्होंने अन्न ग्रहण भी नहीं किया था। देश के लिए किए जाने वाला वो तप कौन से स्तर का तप था? तो जब हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए जब कष्ट सहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा हो जाए उसके लिए हम थोड़ा सा कष्ट सह लें, कोई बात नहीं, वो कौन सा तप होता है? सात्विक स्तर का तप होता है। और इसी के साथ साथ 3 और बताया मैंने भी, शरीर के स्तर पे, वाणी के स्तर पे और मन के स्तर पे। शरीर के स्तर पे तप होता है आप अपने बड़ों का, विद्वानों का पूजन करना। पूजन करना अर्थात उनका कहना मानना। मात्र चरण छूना उनका पूजन करना नहीं होता, आरती की थाली लेके पूजा करना वो पूजन नहीं होता, ये भी करना है, पर उसके साथ साथ उनका कहना मानना, उनकी बातों में उल्टा जवाब न देना, बड़ों की, विद्वानों की, माता पिता की, ये क्या कहलाता है? ये पूजन कहलाता है। पूजन बता रही हूँ मैं कि मात्र आरती की थाली से ये आरती उतारना ये पूजन नहीं कहलाता। आप जब बड़ों का कहना मानते हैं, गुरुजनों का कहना मान के उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उनका पूजन कहलाता है। तो इसी प्रकार से बड़ों का पूजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, ये सब किस प्रकार के तप हैं? शरीर के स्तर के तप हैं। और जब आपको गुस्सा आए, आप कटु वचन किसी को ना बोलें, अपनी वाणी को वहीं पे रोक लें। आप समूह में बैठे हैं, निंदा चल रही है, आप अभी अभी आए, सब निंदा कर रहे थे, आप भी साथ में शामिल हो गए,
वहीं से अगर आप अपने आप को रोक लेते, वो भी क्या होता, वाणी का तप। आप किसी को बुरा न बोलें। एक तो हो गया दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे बात हो गई, आपने सामने वाले को सुना दिया। कटु वचन नहीं बोलना। उपनिषद में एक वाक्य आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी कि सत्य बोलें पर प्रिय सत्य बोलें। ऐसा सत्य जो प्रिय ना हो ना बोले, चुप रहें, मौन रहें उस समय। अगर आपको कोई ऐसा सत्य, आपको ऐसे कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, सच तो हमेशा कड़वा होता है ऐसे कहते हैं, नहीं, आपको अगर कोई ऐसा सत्य पता है जो कड़वा है, ना बोलें, उस टाइम मौन रहें। सत्य ऐसा ही बोलें जो प्रिय हो, पर ऐसा भी नहीं हो कि प्रिय हो पर वो झूठ हो। वहां पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए, वो सच भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, मौन रहो। ठीक, ये हुआ वाणी का तप। उसके बाद तीसरा तप, मन का तप। ये सबसे पहला स्तर होता है अपने विकारों को रोकने का, किसी भी गलती को रोकने का। सबसे पहले कोई भी चीज आती है, मन में आती है, मन के बाद आप उसको मुंह से बोलते हैं, फिर शरीर से आप उसको करते हैं। तो रोकने का सबसे पहला स्थान होता है मन। अगर आपके मन में कोई चीज आई, आपने वहीं पे उसको रोक लिया, तो ना आप उसको बोलोगे और ना ही करोगे। तो मन में आए विकारों को वहीं के वहीं रोक लेना, वो कौन से स्तर का तप होता है, मानसिक तप होता है। तो तप आपको कितने प्रकार के बता दिए। योग दर्शन के अनुसार तपो द्वंद्व सहनम, बोलिए सूत्र का उच्चारण कीजिए, तपो द्वंद्व सहनम। और गीता जी के अनुसार 3 प्रकार का पहले बताया, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। और 3 बताए, शारीरिक तप, वाचिक दूसरे नंबर पे आएगा, शरीर वाणी और मन। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। उसके बाद पहले श्लोक का अंतिम गुण है आर्जवम। आर्जवम यानी कि रिजुता, सीधापन, सरलता। हम किसी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा सरल है, सीधा है, मतलब उसमें कुछ ऐसे नहीं नजर आता कि छल कपट ये सब चीजें होंगी, एकदम सीधा सा व्यक्ति है, सरलता से समझ आता है। हम उसके साथ बैठे तो ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति कब उठ के जाए, इसके छल कपट हमें समझ नहीं आते। व्यक्ति में सरलता झलकती है ना सामने से, वही आर्जवम है। आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे, सभी होंगे सरल, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना खड़ूस से, नहीं, सरल बन के रहना अपने जीवन में, एकदम सीधा। सीधा मतलब ये नहीं कि आपको वो विवेक ज्ञान जिसे कहते हैं वो नहीं रखना, विवेक ज्ञान रखते हुए आपको सरल रहना है। मन में कौन से भाव नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति छल कपट ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके मन में अपने कार्य को पूरा करने के लिए अगर दूसरों के प्रति बुरे भाव आते हैं, अपना काम पूरा करवाना था, उसके लिए अगर दूसरों के प्रति आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बुरा, उनका कुछ भी नुकसान होता है, तो वो सरलता वहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको अपने अंदर क्या रखना है, सरलता की भावना रखनी है, शांत और सीधा रहना है। पहला श्लोक पूरा हुआ, एक बार फिर से उच्चारण करेंगे पहले श्लोक का। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। बिना देखे बोलिए, अभयम सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। एक बार फिर से बोलिए, सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब थोड़े से दिमाग के सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद अगला श्लोक करेंगे। करें कि अगला श्लोक कर लें पहले? सूक्ष्म व्यायाम करें पहले दिमाग के, ठीक है। अपने दोनों हाथ ऐसे सामने कीजिए आगे, दोनों हाथ थोड़ा सा और ऊपर उठाइए हाथों को, इतना कीजिए, इतने लेवल पे। अब दोनों हाथों के अंगूठे खोलिए ऊपर की तरफ। मैंने एक हाथ खोला, आप दोनों खोलिए। अभी मैं रख के बताती हूँ, दोनों वैसे रखिएगा सामने। अंगूठा पहले बंद रखिए, जब मैं बोलूं तब खोलिएगा। दोनों अंगूठे खोलिए ऊपर, अंगूठा बंद कीजिए और नीचे से लास्ट फिंगर को खोलिए नीचे की तरफ।
गुड, वेरी गुड। अब उंगली को बंद कीजिए, अंगूठा खोलिए। वेरी गुड। हाथों को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब मैं अंगूठा बोलूं तो अंगूठा खोलिएगा, उंगली बोलूं तो उंगली खोलिएगा। नहीं, मैं अप डाउन बोलती हूँ, ठीक है? अप बोलूं तो आप अंगूठा खोलिएगा, डाउन बोलूंगी तो उंगली खोलिएगा। अभी दोनों बंद कीजिए। अंगूठा अंदर बंद मत कीजिए, अंगूठा बाहर ही रखिए। बाहर रखिए पर बंद रखिए। माता जी अंगूठा बंद रखिए, अंदर नहीं, बस इसको ऐसे रखिए दबा के। हाँ, अप डाउन, अप। ध्यान से अपने हाथों को देख के कीजिए, मेरी तरफ देखेंगे तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। अप डाउन, नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ। अप, दोनों नहीं खुलनी चाहिए। डाउन, अप। मुट्ठियां मिला के नहीं रखनी है, सामने, आमने सामने। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मेरी तरफ मत देखिए, अपनी उंगलियों की तरफ देखिए, कंसंट्रेशन बना रहेगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं एक बार करके दिखाती हूँ, माइक नीचे रख के करके दिखाऊंगी, फिर आप लोग कीजिएगा। एक एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की उंगली, मतलब ये उंगली, मुट्ठियां अपनी तरफ रखिए, अंदर की तरफ। अब एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की उंगली। अब दोनों बंद कीजिए। अब जिसका अंगूठा खोला था उसकी उंगली खोलिए और दूसरे हाथ का अंगूठा खोलिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अब वापस चेंज कीजिए। जिस हाथ का अंगूठा खोला था उसकी उंगली खोलिए, दूसरे हाथ की। ध्यान से, ध्यान से। आप लोग हाथों की डायरेक्शन गलत कर देते हैं, इसलिए गलत होता है। पहले एक हाथ से ट्राई कीजिए, हाथ ऐसे रखिए सामने, एक हाथ से ट्राई कीजिए। एक हाथ नीचे कर लीजिए, एक हाथ से ट्राई कीजिए। एक बार अंगूठा, फिर इसको बंद किया तो उंगली खोली, फिर बंद, अंगूठा खोला, अंगूठा बंद, उंगली खोली, उंगली बंद, अंगूठा बंद, खोलो, बंद, खोलो। अब दूसरे हाथ से ट्राई करो। अंगूठा बंद, उंगली बंद। अभी जब मैंने कहा एक हाथ से कीजिए तो फिर आप कंफ्यूजन में होंगे। हाथ नीचे कीजिए, एक हाथ नीचे कीजिए। हाँ, एक हाथ से कीजिए। अंगूठा, उंगली, अंगूठा, उंगली, अंगूठा। साइड में खोलिए, साइड में, ऊपर नहीं, साइड में। उंगली, अंगूठा, उंगली, अंगूठा, उंगली, अंगूठा, उंगली। अब दोनों हाथ से कीजिए। स्टार्ट। रेडी? सब तैयार है? तैयार है? पहले उंगलियां बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ, मैं राइट बोलूं, मतलब मेरी राइट साइड, तो उधर की दोनों चीजें खुलनी चाहिए, मतलब उधर अंगूठा और दूसरे हाथ की उधर उंगली, ठीक? और लेफ्ट बोलूं तो मेरा लेफ्ट इधर है ना, तो उधर का अंगूठा, उधर की उंगली। राइट, जिन लोगों ने हाथ की डायरेक्शन ही ऐसे कर रखी है वो राइट कैसे खोलेंगे? ऐसे खोलेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। राइट, लेफ्ट, राइट, हाथ ऊपर कीजिए थोड़ा सा। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ये वाला में अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अभी अगले श्लोक पे आते हैं। दूसरा श्लोक निकालिए, पहले उसका उच्चारण देखेंगे एक बार। अहिंसा सत्यमक्रोधः, अहिंसा सत्यमक्रोधः, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्। आप अपनी आवाज को सुन पा रहे हैं? अभी एक बार फिर से बोलेंगे, अपनी आवाज को सुनिएगा। अहिंसा सत्यमक्रोधः,
त्यागः शान्तिरपैशुनम्। नेपाली और हिंदी की लिपि एक ही है, एक ही है ना, तो शब्द तो आप इमेजिन कर पाएंगे वैसे के वैसे ही। शब्द भी इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मैं बोलूं, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। बिना देखे बोलेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधः। पूरी पूरी पंक्ति साथ में। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। एक और इसको थोड़ी सी स्पीड के साथ बोलेंगे, फिर थोड़ा सा स्लो मोशन बोलेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। पहली पंक्ति कितने लोगों को याद हो गई? सुनानी नहीं अभी, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कितनों को याद हो गई? मात्र, ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, फिर दूसरी पंक्ति सीखते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अगली पंक्ति देखिए। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। दूसरे पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पूरे का मेरे साथ 3 बार करेंगे लगातार। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवं ह्रीरचापलम्। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अहिंसा, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना। और हिंसा क्या कहलाती है? हिंसा कहते हैं जब हम मन वचन कर्म से किसी के प्रति कुछ भी बुरा करते नहीं, बोलते नहीं, सोचते नहीं, तो वो क्या कहलाती है? अहिंसा। हिंसा यानी ये सब करना, मन वचन कर्म से किसी के प्रति बुरा करना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, ये हुई हिंसा। और ये सब जब हम नहीं करते, मन वचन कर्म से किसी के प्रति कुछ भी बुरा नहीं करते, कुछ भी बुरा नहीं बोलते, कुछ भी बुरा नहीं सोचते, तो ये हुई अहिंसा। योग दर्शन में अहिंसा का फल बताया है। अहिंसा तत्सन्निधौ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अर्थात जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह सब व्यक्तियों से प्रेम करने लग जाता है, उसका किसी के प्रति वैर भाव नहीं रहता। ऐसे होता है ना, कुछ कुछ व्यक्ति सामने आ जाएं तो अरे रास्ता ही बदल लेते हैं, इसे तो देखने का मन नहीं करता, अरे इससे तो बात नहीं करनी। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जीवन में। पर जब आप अहिंसा का पालन करते हैं और उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वही कहा था ना सबसे ऊपर वाला लेवल, उसमें जब आप पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर भाव नहीं शेष रहता, आप सब व्यक्तियों से प्रेम करने लग जाते हैं।
कंडीशन ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने कर दिया, कंडीशन जीत गई ना वहां पे, तो आप तो नहीं जीत पाए। गुस्से वाली कंडीशन थी, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, बिना गुस्से के कंडीशन को नॉर्मल कर लिया, सॉल्यूशन हो गया चीज का। और भी कई तरीके होते हैं, सिर्फ गुस्सा कोई चीज का रास्ता नहीं होता ना। आपने बच्चों के साथ भी ऐसा देखा होगा, आप गुस्से से भी बच्चे को समझा सकते हैं, प्रेम से भी समझा सकते हैं, उसे कोई एग्जाम्पल देख के भी समझा सकते हैं। तो आप गुस्से से भी वो समझ जाएगा। पर गुस्से में क्या होता है, हम जब सामने वाले पे गुस्सा करते हैं ना, तो उसका ध्यान इस चीज पे बाद में जाता है कि हमारी भलाई चाह रहा है, इस चीज पे पहले जाता है कि हमें बोल क्यों रहा है। वो उस चीज पे ध्यान जब चला जाता है ना कि हमें क्यों बोल रहा है, तो क्या होता है, चीज में सुधार की अपेक्षा गुस्सा ही ज्यादा रह जाता है, सामने वाले के हमारे प्रति बुरे भाव बन जाते हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए कि आपको गुस्सा करना पड़े, तो वहां पे अपने आप को कंट्रोल करके किसी और तरीके को अपनाओ। आप किसी और तरीके से उस चीज को हैंडल कर सकते हो। तो वही यहाँ पे कहा है, अक्रोधा, क्रोध नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, उसके आगे है त्याग। त्याग क्या होता है? त्याग, ठीक है, सामान्य भाषा में छोड़ देना। त्याग, जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने हिस्से की भी किसी चीज को छोड़ देते हैं, वो त्याग कहलाते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं, बहुत तेज धूप है, आपके पास छाता है, सामने आपके पास कोई साइड में कोई माता जा रही है, मान लो उनके पास कोई छोटा बच्चा हो, आपको दिख रहा है उनको भी गर्मी लग रही है। अगर आप वो धूप सह सकते हैं, तो वो छाता उनको दे देना, वो वहां पे त्याग कहलाएगा।